किसी ने मारा कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। गिलाओं से थे नहीं है, गिलाओं से थे नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। हेलो फ्रेंड, मैं अध्यक्ष भारत निर्वाचन समाज आपको गुजरात की बात करता हूँ, और वो ये कि जिंदगी में हमेशा 3 लॉ काम करते हैं। एक कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, दूसरा कि मनुष्य परिस्थितियों का उपज होता है, उसका दास होता है, और तीसरा समय नचावत राम होता है, यानी प्रकृति वक्त सबको नचाता है। और यही कारण है कि 3 में से 2 हमारे हाथ में नहीं है, और बहुत सारे लोग इसीलिए रोते चिल्लाते हैं असफलता पर, जबकि रोना हंसना नहीं चाहिए। एक्चुअली पॉजिटिवली जिंदगी को लेना चाहिए एंड एंजॉय योर लाइफ। जो कर सकते हो बेस्ट एफर्ट डालो, और जो भी गया उससे संतोष करना। कभी बेकसी ने मारा, वो कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। क्या जैसा कि मैंने 2 कहा कि परिस्थितियाँ और समय प्रकृति ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको अपने देश के लोग मुनक्कल से जोड़ते हैं, भाग्य से जोड़ते हैं। जबकि बहुत कुछ सामाजिक उत्पाद यहाँ मिलता है, चाहे वो अपराध हो अथवा न्याय दंड हो अथवा गरीबी अमीरी हो। वो कदर पे कुछ जोर चलता नहीं, वो मौसम है ये जो बदलता नहीं, मुकद्दर पे कुछ जोर चलता नहीं, वो मौसम है ये जो बदलता नहीं। कहीं थी ये बदनसीबी, ओ कहीं थी मेरी गरीबी, ओ कहीं थी मेरी गरीबी। किस किस का नाम लूं मैं, ओ किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, मुझे के बसी ने मारा, ओ कभी बेकसी ने मारा। एक्चुअली दुनिया साथ देती है जब उसे कुछ आता रहता है पाने का, और जब पाने का आशा खत्म हो जाता है उससे उल्टा भी होने लगता है, तो बेवफा हो जाती है, धोखेबाज हो जाती है, उसमें उसका कोई दोस्त नहीं है, परिस्थितियों का दोस्त है, उसकी आशा के टूटने का अथवा उसके रास्ते माना बनने का। बेमुरव्वत बेवफा दुनिया है यही दुनिया तो क्या दुनिया है ये, बेमुरव्वत बेवफा दुनिया है ये।
न कमी थी दोस्तों की, हो न थी कमी दुश्मनों की, कहीं दुश्मनी ने लूटा, कहीं दुश्मनी ने लूटा, कहीं दोस्ती ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। That is not need fear no fall, अन्यथा लोग डरने लगते हैं। उजालों से बहशत मुझे हो गई है, अंधेरों की आदत मुझे हो गई है, उजालों से बहशत मुझे हो गई है, अंधेरों की आदत मुझे हो गई है। राह जब तलक अंधेरा हो, खूब वक्त कटा मेरा, हो कटा खूब वक्त मेरा, मुझे चांदनी ने लूटा, ओ मुझे चांदनी ने लूटा, मुझे रोशनी ने मारा, गिला मौत से कुछ नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिसके पास पावर रहेगी ना, वो गड़बड़ियां स्टार्ट हो ही जाती हैं अपने आप। एक लंबा टाइम जिसके पास पावर रहेगी ना, वो गड़बड़ियां स्टार्ट हो ही जाती हैं अपने आप। मोदी जब सरकार आई थी तो हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि चीजें बदलेंगी, लेकिन आज हम 12 साल बीत गए इस बात को, हमें ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं से कहीं तक, पूरी तो छोड़ो, वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि सबसे बेसिक चीजें रहेंगी वो भी खत्म हो गई। पहले ये वीडियो देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री की वायरल वीडियो है। इस वीडियो में पीएम मोदी को सजते संवरते देखा जा सकता है। मोदी को सजाने संवारने के लिए पूरी टीम लगी रहती है। ये टीम उनके बाल और दाढ़ी को स्टाइलिश बनाती है। पीएम मोदी के पहनावे के लिए एक अलग टीम है जो उन्हें टाइट कुर्ता पायजामा और जापानी टोपी के साथ उन्हें रंग बिरंगी पगड़ियों में सजाकर बाहर निकालती है। प्रधानमंत्री को पोषक आहार उन्हें खिलाने पिलाने के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है। जब मोदी भाजपा के लिए काम करने में व्यस्त रहते हैं, तब देश के खजाने बहाकर उनके रख रखाव का पूरा ख्याल रखा जाता है। मोदी चमचमाते हुए कारों के बड़े काफिले के साथ बाहर निकलते हैं। उनका काफिला जिधर से गुजरता है, एक भौकाल बनाकर निकलता है। मोदी जब विदेश की सैर पर निकलते हैं तो 7,000 करोड़ के जहाज से निकलते हैं। भारत भले ही एक गरीब देश है, यहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर अपना जीवन गुजारते हैं, लेकिन इससे पीएम मोदी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका अलग ही एक भौकाल है। इंटरव्यू है कि आप कोई फाइल नहीं पढ़ते? मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया। मैं ऐसे ही एक कागज देखता जाऊंगा तो बस का रोग नहीं है। और फाइल नाम की चीज पढ़ना, ये तो मेरी प्रकृति में ही नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं, मैंने उसको छुआ नहीं, बिल्कुल नहीं छुआ। आपके खुद के इंटरव्यू है कि आप पढ़े लिखे नहीं? नो, मैंने कहा, मैंने कॉलेज वाले देखा नहीं है।
आपकी खुद की डिग्री के सवाल पे जो इस विषय की है भी नहीं, वो अजीबोगरीब विषय की है, वो पता नहीं कहाँ है, वो मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे तब से यही रोकने में पूरी सरकार, सॉलिसिटर जनरल लगे रहते हैं, छोटे छोटे लेवल पे भी कोर्ट में वो जाके खड़े होते हैं और उसको रोकते हैं। तो इससे पता लगता है कि आपका खुद का, आपने कहा खुद स्वीकार्य है, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ, आपने खुद कहा आप फाइल नहीं पढ़ते। तो आप फाइल नहीं पढ़ते, आप खुद कह चुके आप ठीक से पढ़े लिखे नहीं है, और जो आप बोलते हैं बाहर उससे भी पता लगता है कि निश्चित तौर पर आप नेता बहुत बड़े हो सकते हैं, आपके भाषणों में बहुत से लोग मोहित हो सकते हैं, आपके व्यक्तित्व से बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं, मेरी उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक नागरिक के तौर पर मुझे आप में ऐसी कोई योग्यता नजर नहीं आती जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई आपसे प्रभावित। पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम गैस, पेट्रोल, दूध सब महंगा कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम पेपर लीक करवा दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम सवाल पूछने वालों को देशद्रोही घोषित कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम कैमरे के सामने से भाग जाओ, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम जनता को धर्म में उलझा के रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। और वो ये कि जिंदगी में हमेशा 3 लॉ काम करते हैं। एक कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। दूसरा कि मनुष्य परिस्थितियों का उपज होता है, उसका दास होता है। और तीसरा समय नशा बदलाव होता है, यानी प्रकृति। Beware of read naked satya, और यही कारण है take knowledge हमारे and हाथ में wisdom, नहीं है। be और successful बहुत सारे लोग and enjoy life. उसे चिल्लाते हैं। मैं भारत धर्म की